नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आत्महत्या या हत्या, लड़की के पिता को है शंका। लड़की के भाई पर लगाया हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप। रामदयाल केवट पिता छोटेलाल केवट, ग्राम रतवार, पोस्ट मौरा, थाना रामपुर नैकीन, जिला सीधी द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिस पत्र में उन्होंने यह शंका जताई है कि बीते 3 मई 2024 को बाणसागर में एक लड़के और लड़की की लाश फांसी के फंदे में झूलती मिली, ऐसी खबर जारी की गई थी। जबकि लड़के के पिता का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। यह है पूरा मामला। लड़की के पिता का कहना है कि मेरी पुत्री करीना केवट दिनांक 1/5/2024 को रात 10 बजे के लगभग हम लोग खाना खा के सब लोग सो गए। सुबह सो के उठे तो देखा कि हमारी पुत्री घर में नहीं है। तब हम लोग अपने रिश्तेदारी में फ़ोन के माध्यम से हर जगह पता किया तो कहीं पता नहीं चला। इतने में ही सुबह 6 बजे बाणसागर सतखुरी कॉलोनी से हमारे भतीजे के साले विष्णु का फ़ोन आया, तो उसने कहा कि करीना मिट्टू लाल और हमारे भाई रोहिणी के साथ भागकर हमारे घर 3 बजे रात में आ गए थे। सुबह जब हम सो के उठे तो हमने कहा कि हम घर में नहीं रहने देंगे और यह कहकर हम उनके घर से बस स्टैंड बाणसागर में छोड़ने आया हूँ, यह कहकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद फिर फ़ोन लगाया और बोला कि हम हैंडपंप में मुंह धोने गए तो वह लोग वहाँ से गायब हो गए। तब हम 10 बजे की बस में देखा तो वह बस में नहीं थी। उसके बाद हम खुड्डी चौकी जाकर के गुमशुदा की रिपोर्ट 11:30 बजे लिखाई और सारी घटना चौकी प्रभारी महोदय खड्डी को हमने बताया। इतने में फिर विष्णु केवट ने हमें फ़ोन करके बताया कि वो लोग सतू खरी के पास मिल गए हैं, आप घर के गार्जियन से आके मिल लीजिए, यह कहकर फ़ोन काट दिया। इसके बाद दिनांक 3/5/2024 को सुबह 8 बजे विष्णु केवट ने फ़ोन लगा के बोला कि घर से 10 किलोमीटर दूर दोनों फांसी लगा लिए हैं। जैसे ही हमें घटना की खबर मिली तो हम अपने परिवार के साथ घटना स्थल में पहुंचे तो देखा कि हमारी पुत्री करीना केवट फांसी पर लटकी थी। लड़का रोहिणी केवट वहीं पर 5 मीटर की दूरी पर मृत पड़ा था। लड़के के गले में फांसी का कोई निशान नहीं था और न ही उसके गले में फांसी का कपड़ा था, न ही फांसी का कपड़ा हमारी पुत्री के फांसी के साथ था। यह बात हमने बाणसागर पुलिस से कही तो बाणसागर पुलिस हमारी बात को नज़रअंदाज कर टाल मटोल कर दिए। हमारे बार बार पुलिस से कहा कि साहब यह फांसी नहीं है, इनकी हत्या की गई है, लेकिन बाणसागर पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। बाणसागर पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर मामले पर लीपापोती कर रही है। हमें आशंका है कि हमारी पुत्री करीना केवट के साथ मिट्टू केवट और मृतक का भाई विष्णु केवट और उसके साथियों ने मिलकर बलात्कार कर बर्बरतापूर्वक हत्या कर फांसी पर लटका दिया है। पिता का कहना है कि बाणसागर पुलिस की जांच पर हमें विश्वास नहीं है कि वो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि दोषी को सजा हो। इस तरह का क्राइम अब दोबारा इनके द्वारा ना किया जाए। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। लड़के का भाई रोहिणी केवट का फ़ोन लगाया हमारे मामा जी के मोबाइल में और बोला कि 3 बजे रात आपकी बेटी और हमारा छोटा वाला भाई लेके आ गया है, इसको हम बस स्टैंड छोड़ने आए हैं। और फिर 5 मिनट बाद फिर फ़ोन लगाया तो बोला कि हम मुंह धोने चले गए तो वो लोग भाग गए हैं। फिर 11 बजे जब मामा लोग हमारे खड्डी चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गए तो फिर फ़ोन करके बोला कि नहीं, मिल गए हैं सतपुरी के पास, इनको घर में लेके जा रहे हैं और आप लोग आ जाइए अपने बुज़ुर्गों को लेकर के, और जो सामाजिक बात हो तो बातचीत कर लेते हैं। और फिर उसके बाद 2 तारीख को 11 बजे दिन के बाद उसका किसी तरह का फ़ोन नहीं आया। फिर सुबह डायरेक्ट 3 तारीख को फ़ोन आता है विष्णु का और बोला कि वो दोनों फांसी पर लटके हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विष्णु और मिट्टू इसके साथियों ने मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किए हैं और मार के पेड़ पर लटका दिए हैं। इसकी बाणसागर पुलिस के द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती है, इसलिए हम लोग रीवा सीधी भी गए थे माननीय एसपी साहब के यहाँ। रीवा आए हैं तो माननीय एसपी साहब के यहाँ दिए हैं, माननीय एडीजी साहब के यहाँ खड़े ही हैं, निवेदन पत्र दिए हैं और पूरी घटना का वृत्तांत बताए हैं। माननीय एडीजी साहब आश्वासन दिए हैं कि जो भी वास्तविकता होगी निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर, मेरा नाम बालकरण केवट है। मैं ग्राम रतवार, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी का निवासी हूँ। जो बाणसागर में 2 लड़कों का शव मिला है, एक लड़का एक लड़की का, तो वो हमारे मामा की लड़की थी और जिस लड़के के साथ उसका शव मिला है, इन दोनों का आपस में फ़ोन में बात हुआ करता था और लगभग ये लोग आपस में शादी भी करने वाले थे। फिर
1 तारीख की घटना है। 1 तारीख को जब हमारे मामा लोग सब खाना वाना खा के सो गए हैं, फिर वो रोहिणी लड़का जो मृतक लड़का रोहिणी है और उसके साथ मिट्ठू केवट आया था। तो रात को 12 बजे 1 बजे जो भी समय रहा हो तो लड़की को लेके यहाँ से गए हैं। और जब ये अपने घर गए होंगे तो इसका भाई विष्णु केवट वो बोला कि अभी तो हम लोगों की शादी नहीं हुई, तेरी शादी कैसे कर दूंगा, और वो रिश्तेदारी की लड़की है, तेरी शादी इससे नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मिट्ठू केवट है और विष्णु केवट मिल के ऐसा साजिश रचा कि इनको मार के फेंक दो और बोल दो कि दोनों लटक गए हैं फांसी पे। और मुझे पूरा भरोसा है, और जो गांव के लोग बताते हैं कि लड़की का बलात्कार हुआ है, 1-2 दिन पहले मर्डर हुआ है, वहाँ जो आसपास के गांव के लोग बताते हैं। और जब का नाम बालकरण केवट है, मैं ग्राम बतवार का हूँ। ये जो लड़की को फांसी में लटका सब मिला है वो मेरे मामा की लड़की थी, और इनका जो लड़का साथ में मरा है उसके साथ इनका शादी ब्याह होने वाला था। इस लड़के के घर वाले एग्री नहीं थे, और रात में यहाँ 1 तारीख की रात में 11-11:30-12 बजे के करीब लड़का ये रोहिणी केवट और मिट्ठू केवट बाइक से लेके आए हैं, और लड़की को जिस हिसाब से बात हुआ हो तो घर से लेके गए हैं। और वहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि जब लड़की को लेके गए हैं ये लोग, तभी उसका भाई रंजिश रच के कि ये शादी नहीं होगी, तो ये सामाजिक बात कह के कि ये शादी हम नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। और मुझे पूरा शंका है कि मिट्ठू केवट और ये विष्णु केवट जो लड़के का भाई है, इन्होंने साजिश रच के हत्या करके और उसको पेड़ पे लटका दिए हैं। और जिस हिसाब से बॉडी दिख रही थी तो मुझे पूरा शंका है कि मतलब लड़के के भाई परिवार मिलकर उसकी हत्या की है, उसके साथ ही और भी रहे होंगे। पुलिस में कुछ शिकायत की? पुलिस बाणसागर पुलिस वहाँ बाणसागर में एक महिला नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन सतखुरी गांव वालों का कहना है कि जज भी यही है, मजिस्ट्रेट भी यही है, जो ये चाहती हैं वही होगा। तो उनके दबाव में बाणसागर पुलिस कोई कार्रवाई न कोई बयान, और वो सीधा बोलती है कि सब दोनों लड़के मिले, जबकि स्पॉट में लड़के का सब 4-5 मीटर दूरी पड़ा था और लड़की लटकी हुई थी। लड़के के गले में न तो फांसी का फंदा था और न कोई फंदा ज़मीन में पड़ा था, न लड़की के साथ लटका था। फिर दोनों एक साथ कैसे फांसी लगा लिए? और जब दोनों की बॉडी देखे तो लड़के के बॉडी से इतना बदबू आ रहा था कि जैसे 4-5 दिन की बॉडी है, और लड़की की बॉडी में ऐसा मतलब ये आभास नहीं हो रहा था कि ये 4-5 दिन की बॉडी है। और ये बाणसागर पुलिस पूरा दबाव में है। बाणसागर पुलिस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो निष्पक्ष जांच करेगी। हम लोग कल गए थे सीधी माननीय एसपी साहब के यहाँ से, एसपी साहब को भी निवेदन पत्र दिए, तो वहाँ से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला कि निष्पक्षमारी जांच होगी ही। फिर हम लोग आए शहडोल, घटना शहडोल ज़िले की है, तो शहडोल माननीय एडिशनल एसपी साहब को दिए हैं, कमिश्नर साहब को आवेदन दिए हैं, एडीजी माननीय एडीजी साहब के यहाँ भी है ही हैं। एडीजी साहब से बातचीत हुआ है, सारी बात बताए हैं। एडीजी साहब जो डॉक्टर गए थे वहाँ उनसे पूछताछ किए, और हम लोगों को पूरा भरोसा दिए हैं कि जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, आपकी निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय एडीजीपी साहब के नेतृत्व में हमारी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। जो बोल रहे हो, हम इसका निष्पक्ष जांच कराए के अब बता रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रामदयाल केवट। कहाँ के हो? रतवा जिला? सीधी। आपकी लड़की का कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था, लड़के के साथ था? जी। क्या मामला था प्रेम हाँ। प्रसंग का? हो गया, ऐसे आते जाते थे, मिलते थे, उसके घर भी गई थी लड़की। आपकी लड़की क्यों आई थी वहाँ से उसके घर रात में? रात में ये लोग फोन लगाए होंगे, ऐसे तो उतना दूर जाएगी नहीं। फिर ये लोग फोन लगा के और लेके गायब हो गए। शादी के आप खिलाफ थे? नहीं, शादी हम उसके करने वाले थे। आसो मेरा भाई शादी उसी लड़के के साथ? जी। फिर मेरा भाई शादी किए तो वो भी पैसा नहीं था, हम बोले अगले साल शादी कर देंगे इसी लड़के से।
और लड़के पक्ष वाले तैयार थे शादी के लिए? वो नहीं थे, उनकी अगर कोई खराब खबर नहीं था। मतलब उसकी मालिक का जो बहू है मेरी, वो बोल रही थी कि मैं अपने भाई के साथ तेरे को नहीं रहूँगी। कोई और कि मेरे घर आई है 3 बजे। फिर मैं सवेरे सो के जगह इसको ले गया बस स्टैंड छोड़ने। इसके बाद बोला कि मैं चला गया मुँह धोने, ये लोग वहाँ से गायब हो गए। फिर बोलता है कि सतपुरी के पास मिल गए। इसके बाद फ़ोन नहीं लगाया न बताया। सुबह फ़ोन लगाया तो थोड़ा अभी नहीं मिले हैं, कुछ टाइम बाद बोला कि दोनों फांसी में लटके। हम जब वहाँ जा के देखे तो लड़की फांसी में लटकी है, लड़का नीचे पड़ा है। साहब थे वहाँ, मैं बोला साहब से कि सर ये लड़का नीचे पड़ा है, उसके गले में रस्सी नहीं न ऊपर रस्सी। तो साहब बोल रहे हैं कि वो सड़क गया। वहाँ कुछ नहीं सुने, फिर मेरे को बोले कि चलो तुम्हारा हॉस्पिटल पास बयान लेंगे। हॉस्पिटल पास में आया तो ऐसे उसका लड़के वाले का बयान ले रहे थे, तो खड़ा था मैं, तो बोले कि तुम चलो, तुमको बाद में बुला के बयान तुम्हारा लेंगे। इसके बाद मेरे को कहीं पास बुलावेगी। जब आप मौके पर गए तो लड़के का क्या कैसा निशान था, क्या था, खून था, क्या था? लड़के का कान से खून निकला, सिर कुचला था। और सिर कुचरा आप अपनी आँख से देखे हैं? जी। और लड़की का पूरा हाथ काला पड़ गया। आप अपनी आँख से क्या क्या देखे हैं लड़के के शव में? लड़की के हाथ में देखा पूरा काला, पैर में देखा पूरा काला, ओंठ भी पूरा काला। और लड़के का? लड़के का मुंह नीचे था। इस समय तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जब उसके घर वाले उठाए हैं तब देखा कि उसका मुंह पूरा कुचला हुआ। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर हम लोग वहाँ से उठा के और यहाँ आ गए हॉस्पिटल पास। तो लोग लड़के वाले से बयान लिए, हमको बोले कि तुम चलो दूर, तुमसे बाद में बयान लेंगे। उसके बाद हमको वहाँ बुलावे नहीं किए, न कुछ नहीं किए हमसे। आपको शंका क्या है, आरोप क्या है आपको? हमको शंका ये है कि जो लड़का बार बार फ़ोन लगा के बता रहा था कि यहाँ पहुँचाया, यहाँ गायब हो गए, फिर से मिल गए। इसके बाद जो वही लड़का उतना बड़ा जंगल में जा के और लाश पा गया। सुबह 8 बजे वो लाश पा गया। इसकी मोबाइल की जांच की गई। तो फांसी लगाकर आत्महत्या किए हैं? जी नहीं, वो लड़की का गला एकदम तोड़ा हुआ। तो आपको शंका क्या है? शंका हमको यही है कि लड़की का गला लटका के तो तोड़ के और चढ़ा दिए और लड़के को मार के फेंक दिए। कुछ दुष्कर्म जैसी घटना भी आई है क्या, बात आई है? नहीं, वहाँ पे तो बलात्कार जैसी कोई बात आई है हाँ क्या? जी, क्या बात आई है? बात आई कि लड़की के साथ बलात्कार किए हैं। लड़के को 4-5 घंटे पहले मार दिए हैं, इसके बाद लड़की को मारे हैं। ये सब कौन कहानी बताया है आपको? ये कहानी बताया छोटेलाल मरवास। आपने पुलिस को सब सूचना दी थी सब चीज़ों की? पुलिस को सूचना वहाँ पास हमसे पूछे नहीं सर, कोई चीज़ हम पा दें। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी हम शहडोल में हैं।